लूका की इंजील बाब 3। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदिस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतुरिया और तरखोनितिस का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और कैफा सरदार काहिन थे, उस वक्त खुदा का कलाम बयाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिर्द नवाह में जाकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशार खुदा की नजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा, ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। जब लोग मुंतजर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूलकुत और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदेस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मततिया का, और वो आमोस का, और वो नाहुम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो माअत का, और वो मततिया का, और वो शिमी का, और वो योसीक का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरुब्बाबुल का, और वो सेयालतिएल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो खोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो ईर का, और वो यीशु का, और वो इलियाजर का, और वो यूरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शमोन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो इल्याकीम का, और वो मलेआह का, और वो मिन्ना का, और वो मतत्या का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का,
اور وہ اوبید کا اور وہ بوعز کا اور وہ سلمون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امینداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا اور وہ ابراہام کا اور وہ تارح کا اور وہ نحور کا اور وہ سروج کا اور وہ رعو کا اور وہ فلج کا اور وہ عبر کا اور وہ صلح کا اور وہ قینان کا اور وہ ارفقسد کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متوسلہ کا اور وہ حنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محلیل کا اور وہ قینان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔